आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 12,000 ट्रेन हम दिए हैं बिहार वासियों के लिए, गुजरात जाने के लिए, महाराष्ट्र जाने के लिए। क्यों? हमारा नवादा पटना में हो, जिला में हो, हम क्यों ट्रेन से आवागमन करेंगे भाई? यहाँ की बात करते हैं। गुजरात में कल कारखाने फैक्ट्री 2047 की बात करते हैं, अभी 2025 चल रहा है। 2025 का बात करें नवादा की धरती का, ये ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ पर भी जलपात का कबूलत है। यहाँ के बारे में बात करें कि कहाँ पर्यटन का स्थल होगा, कहाँ पर हमारे नौजवान साथी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, घर पर खर्च कर रहे हैं। आज जितना भी बात इनका है सिर्फ जुमलाबाजी है। मैं कहूँगा कि आज एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा, बहुत खास शब्द बोलना चाहूँगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कभी भी मुख में ये शोभा नहीं दे रहा है। कभी कहते हैं कि मोबाइल आप लोग जलाइए, फ्लैश मारिए, आप लालटेन का युग है अब। भैया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी का मम्मी पापा उनके परदादा से जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो कब हुआ? 1880 में। लालटेन का आविष्कार कब हुआ? 1873 में। मोबाइल का आविष्कार कब हुआ? 1973 में। क्या इनका घर में साइंटिस्ट पैदा हुए थे? अपने बाल बच्चे को तो परवरिश जनरेशन को बढ़ा नहीं सकते हैं और दूसरे को कह रहे कि साइंटिस्ट बन बनिए। हमारे पूर्वजों का इन्होंने अपमान कर रहा है। हमारे पूर्वजों का जो लालटेन युग पर जी रहा था, जो लालटेन युग पर जी रहा था, नरेंद्र मोदी बिहार का अपमान कर रहा है। मैं तो कहता हूँ ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं एक चीज आप कहना चाहूँगा, इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहूँगा कि आपने ये बैग छाप का सैंपल किसने दिया? इलेक्शन कमिश्नर ने दिया। किसी पार्टी का लालटेन का सैंपल कौन दिया? इलेक्शन कमिश्नर है। फिर ये कौन जुमलाबाजी, कौन पार्टी बोलता है कि ये लालटेन युग है, बैग युग नहीं है? इनको बोलने की शक्ति कहाँ से आ गई? किसी भी, ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है जो किसी सैंपल का इन्होंने दुरुपयोग कर रहा है, बोल करके गलत बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी उदंता जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, अति पिछड़ा दलित महादलित को मान सम्मान करे। तेजस्वी भैया का जब तक बदलाव, जब तक आप पटना में आप गद्दी पर नहीं बैठाएंगे, इसी तरीका से जुमलाबाजी नवादा की धरती पर इस बार बैठ के रहेंगे। चिराग पासवान अभी फूड विभाग से मंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जो कि वो बिहार की धरती और बिहार के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर उनको हम बोलेंगे, अभी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अगर यदि सपोर्टिंग होंगे तो उनको बोलेंगे कि आप बड़का ABCD पढ़ के बता दीजिए, छोटा ABCD पढ़ के बता दीजिए। कोई पढ़ के बताइएगा, बड़का पढ़िए और फिर छोटा पढ़िए। रिकॉर्डिंग हो रहा है। चिराग पासवान जी का न तो पूछ पता लगता है, न तो मूड़ी पता लगता है। मोदी जी का क्या हनुमान जी रहेंगे? ये देखिए, मैं नीतीश जी का बारे में एक चीज बात, एक कहानी कहूँ। नीतीश कुमार जी जब 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी को लोग ही कुर्सी पर बैठाए, हम अति पिछड़ा दलित महादलित मिलकर करके, जब कुछ लोगों के द्वारा या तो किसी बिचौलिया का द्वारा बहला फुसला करके हमने नीतीश कुमार को बैठाया। तो इसी पर मैं कहानी कहना चाहता हूँ। एक मंदिर मंदिर में पुजारी जाता था, तो जब भी पुजारी पूजा करने के लिए जाता था तो जहाँ से पनिया शिव जी का मंदिरवा से गिरता था, वहाँ गड्ढा हो गया। तो वहाँ एक मेढक मतलब कि पनप गया। अब मेढक जब भी जो पुजारी मंत्र पढ़ता था तो मेढक भी टर 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 करना शुरू कर देता था।
तो पुजारी सोचा कि लगता है कि इसमें जरूर इसमें गुण है, तो राम कथा चल रही है। इसको ला करके इसको बैठा दे, उसको चंदन टीका लगा कर करके गंगा जल पवित्र कर कर वहाँ पर बैठा। जैसे बोला ओम 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 नाथ जय बजरंगबली गामा देवती धामो चके बरईगो सब तरीको मुनि को ताल बा साहेब हरि बाबा सब बोला, वैसे दोन थप मेढक जो था पुनः वो नाली में चल गया, वही गड्ढा में। नीतीश कुमार जी का वही हाल होगा। नाली का मेढक नाली में गया, तो फिर कल्याणपुर आपका जो हरनौत के पास में है ना, तो कान पकड़ करके यही अति पिछड़ा महादलित अब पिछड़ा मिल कर करके फिर कान पकड़ के वही गद्दी पर बैठाएंगे। कल्याणपुर में गांजा और हुक्का चिल्ली। मोदी जी जिंदाबाद। चल रहे आप नहीं चलेगा।